नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे निफ्टी इंडेक्स को। यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स का एक डेली चार्ट, जहाँ की मैं आपको बताना चाहूंगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई घटनाक्रम एक साथ इस तरह से घटित हो रहे हैं, जिसके चलते निफ्टी में एक भारी उछाल देखा गया। जब आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने 11,541 के स्तर पर एक सपोर्ट लिया था। यहाँ इस गिरावट में जब निफ्टी काफी दबाव में आ चुका था, 21 अक्टूबर से निफ्टी में काफी एक सेलिंग प्रेशर जारी था, जहाँ की फाइनली निफ्टी ने 30 अक्टूबर को 11,550 के आसपास एक सपोर्ट लिया। यहाँ से निफ्टी में कुछ रिकवरी देखी गई 2 तारीख को भी, और उसके बाद निफ्टी में एक अप ट्रेंड रहा, जहाँ की कल हमने निफ्टी को एक बड़े अंतराल के साथ यानी गैप अप के साथ खोलते हुए देखा, जहाँ की निफ्टी तकरीबन 211 अंकों की बढ़त के साथ 12,120 पर बंद हुआ है। तो मेरा मानना है कि ये जो जोन है जहाँ निफ्टी आज करेगा एंटर, यानी 12,153 के ऊपर ये जो मूव होगा, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इसके ऊपर यदि एक कदम भी निफ्टी रखता है तो यहाँ मेरा मानना है कि ये जो जोन है ये एक बुल स्ट्रैपिंग जोन है, जहाँ की मुझे लगता है कि निफ्टी को 12,285 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट किया जा सकता है। 12,220 के आसपास यदि निफ्टी जाता है आज, तो यहाँ निवेशकों को निफ्टी को शॉर्ट करने का एक बड़ा अच्छा मौका मिलेगा, जहां से मुझे लगता है कि निफ्टी में एक तेज गिरावट आज देखी जा सकती है, जहां की हम निफ्टी को इस स्तर को भी तोड़ता हुआ देखेंगे, जहां से निफ्टी ने कल ओपनिंग दी थी, यानी 12,000 के नीचे निफ्टी आज आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि ये जो एक खड़ी हमने तेजी देखी थी, तो उतनी ही तेज एक खड़ी गिरावट हमें निफ्टी में अब जारी रहते हुए देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड यदि देखा जाए तो वो अभी भी काफी नेगेटिव है। क्योंकि भारतीय इकोनॉमी की स्थिति काफी बिगड़ चुकी है, जहां की जीडीपी ग्रोथ आईएमएफ का कहना है कि -23% तक नीचे रह सकती है। वहीं हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने जी माना है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 0 तक रह सकती है, और हो सकता है कि माइनस में भी रहे आगे। तो यहाँ जो इकोनॉमिक रिकवरी की बातें करी जा रही हैं वो व्यर्थ लगती हैं, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी मुझे तो कहीं से देखने को नहीं मिल रही, और यदि मिलती भी है तो जहां -23% की जीडीपी ग्रोथ की बात की जा रही है, तो वहां से यदि 0 की तरफ हम लौट भी आए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो इसे मैं कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं मानता, जिसके चलते कि निफ्टी में ये जो लेवल्स हैं ये काफी ओवर स्ट्रेस्ड है, जहां की ये बबल जो क्रिएट किया गया है निफ्टी में ही नहीं, सारे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी ये एक इक्विटी बबल की स्थिति आ चुकी है। क्योंकि यदि आप देखें तो हर तरफ स्टिमुलस देने की बात की जाती है, क्योंकि स्टिमुलस देना कोई अर्थव्यवस्था में एक ग्रोथ को नहीं दिखाता या कोई ग्रोथ मेंटेन नहीं होती। यदि आप उधार लेकर कुछ स्टिमुलस दे देते हो तो वो कोई आपकी जीडीपी ग्रोथ नहीं है, तो वो आपने अपनी इकोनॉमी पे काफी और कर चढ़ा दिया है, जिसके चलते आपकी इकोनॉमी और काफी वीक हो चुकी है। तो यहाँ मुझे लगता है कि ये जो ओवर स्ट्रेस्ड कंडीशंस हैं निफ्टी की, वो निफ्टी को इस तरह से निफ्टी में एक तेज गिरावट दिखा सकती हैं, जहाँ की मेरा मानना है कि निफ्टी में 12,220 के ऊपर जाते ही यहाँ से निफ्टी में एक भारी सेल ऑफ जारी है तो देखा जा सकता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी को 11,925 के स्तर को भी बचाना मुश्किल होगा, और यदि निफ्टी ने 11,900 के स्तर को तोड़ा तो मुझे लगता है कि निफ्टी आने वाले हफ्ते में 11,742 के स्तर के भी नीचे आ सकता है। तो फिर देखना होगा कि क्या निफ्टी आने वाले हफ्ते में 11,532 के लेवल को बचा पाएगा या नहीं, क्योंकि ये लेवल काफी सपोर्टिव है अभी तो। परंतु यहाँ जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जबकि इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो जो है उसके समीकरण भी बदलते हुए नजर आते हैं, जहाँ की मेरा मानना है कि 20 नवंबर तक बिहार के इलेक्शंस का भी रिजल्ट आ जाएगा, जहाँ की यदि राजनीतिक समीकरणों में कुछ बदलाव आया तो मेरा मानना है कि निफ्टी में एक भारी गिरावट निफ्टी को कहीं नीचे धकेल सकती है, जहाँ की निफ्टी को मैं 11,387 के लेवल को भी तोड़ते हुए देखूंगा 20 नवंबर तक।
तो यहाँ निफ्टी को 11,000 के लेवल को भी डिफेंड करना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ काफी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो गैप क्रिएट किया है निफ्टी ने कल, ये एक बड़ा ही खतरनाक गैप है, जहां की अब निफ्टी इसको फिल करने की कोशिश करेगा। और यदि निफ्टी को इस स्तर के ऊपर सस्टेन करना है, यानी 12,162 के ऊपर यदि निफ्टी को सस्टेन करना है, तो निफ्टी को पहले इस गैप को फिल करना होगा आज ही। तो यहाँ मुझे लगता है कि आज हमें निफ्टी 11,900 के नीचे आते हुए देख सकता है, क्योंकि यदि निफ्टी ने आज इस लेवल को ब्रेक किया 12,153 के, तो मुझे लगता है कि 12,220 के ऊपर जाते ही निफ्टी में एक भारी सेल ऑफ यहाँ से देखा जाएगा। और यदि निफ्टी ने इसके नीचे ओपनिंग दी आज, क्योंकि यूएस मार्केट्स में अभी कुछ गिरावट देखी जा रही है ऊपरी स्तरों से, तो मुझे लगता है कि निफ्टी बराबर के स्तरों पर भी खुल सकता है, यानी हो सकता है कि थोड़ा गैप डाउन भी खुले, परंतु यहाँ से निफ्टी में फिर से एक तेज अपवर्ड मूव देखा जाएगा, जहां की मुझे लगता है कि निफ्टी में 12,223 पर एक टफ रेजिस्टेंस है। तो यहाँ मुझे लगता है कि ये जो जोन है 12,058 के ऊपर, ये एक बुल स्ट्रैपिंग जोन है, जहां से कभी भी एक भारी सेल ऑफ की शुरुआत देखी जा सकती है निफ्टी में। तो दोस्तों हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर किस तरह के पॉलिटिकल समीकरण क्रिएट होते हैं, किस तरह के चेंजेस आते हैं, क्योंकि अभी भी अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेकर कोई स्थिति अभी साफ नहीं हुई है, जबकि मिस्टर जो बिडेन जीत के काफी करीब हैं। परंतु जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है, जिससे लगता है कि वहाँ ये प्रोसेस थोड़ा और डिले हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इन बातों के चलते अमेरिकी बाजारों में भी काफी उठक पटक देखी जा सकती है, जहां की अमेरिकी बाजारों में कल काफी बढ़त देखी गई थी, परंतु अब ऊपरी स्तरों से वहां पे भी सेलिंग देखी गई और आज काफी नीचे चल रहे हैं। अभी S&P 500 फ्यूचर्स तकरीबन 3494 के स्तर पर चल रहे हैं, यानी तकरीबन 11 अंक नीचे। तो यहाँ मुझे लगता है कि ये कमजोरी भारतीय बाजारों में भी देखने को मिलेगी, कि यहाँ आप देखें तो आप देखेंगे कि जहां कल निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, ये वो स्तर है जहां से हमने निफ्टी में एक बड़ा गैप डाउन देखा था, जब निफ्टी ने 20 फरवरी 2020 को, जब निफ्टी ने इन्हीं स्तरों से यानी 12,162 से एक टफ रेजिस्टेंस देखा था। और जब अगले हफ्ते की शुरुआत हुई थी, यानी 24 फरवरी को जब निफ्टी की शुरुआत हुई थी, तो एक बड़े गैप डाउन के साथ निफ्टी ने शुरुआत की, जहां की 12,000 के आसपास निफ्टी ने शुरुआत की थी, और निफ्टी में फिर ये गिरावट का दौर काफी दिनों तक कंटिन्यू रहा था, जाकि निफ्टी को हमने 11,500 के लेवल तक आते हुए देखा था 27 फरवरी तक, और 28 फरवरी को ये गिरावट कंटिन्यू रही, जहाँ की निफ्टी 11,182 के लेवल तक आया था। तो ठीक इसी तरह का मूव हमें निफ्टी में आज देखने को मिल सकता है। 12,153 के ऊपर जाते ही निफ्टी में मेरा मानना है कि 12,220 से एक सेलिंग देखी जा सकती है, जहाँ की मेरा मानना है कि निफ्टी को 12,220 के ऊपर शॉर्ट करने का काफी अच्छा मौका मिलेगा। तो यहाँ से एक भारी सेलिंग निफ्टी में देखी जाएगी, जहाँ की निफ्टी की जो क्लोजिंग है आज, वो देखना होगा कि किन स्तरों पर होती है। क्या निफ्टी आज 12,000 के लेवल को डिफेंड कर पाता है या नहीं, या निफ्टी 11,952 के भी नीचे आता है। तो आज की क्लोजिंग आने वाले हफ्ते के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जहाँ की आने वाले हफ्ते की शुरुआत हम एक बड़े गैप डाउन के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि तब तक अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट है वो साफ तौर पर आ जाएगा, जिससे स्थिति सभी बाजारों में साफ हो जाएगी।